तीसरा बाब, शरीयत की गुलामी। ए नादान गलातियों, किसने तुम पर जादू कर दिया है? तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह मसलूब नक्श किया गया। मैं सिर्फ ये तुमसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने रूह को शरीयत पर अमल करने से पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान होकर रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर तकमील करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी मसाइब बेफायदा उठाई? अगर ये फिल हकीकत बेफायदा हो भी, बस जो तुम्हें रूह बख्शा है और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के ईमान से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चुनांचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। बस जान लो कि जो ईमान से हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और नविश्ता ने पेशबीनी करके कि खुदा गैर कौमों को ईमान से सादिक ठहर दाता है, इब्राहिम को पहले ही ये खुशखबरी दी थी कि कुल अक़वाम तुझ में बरकत पाएंगी। बस जो ईमान से हैं वो इब्राहिम मोमिन के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के एमाल पर भरोसा रखते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है, मलाउन है हर वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं। और ये जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक सादिक नहीं ठहरता, क्योंकि ईमान से सादिक जिंदा रहेगा, और शरीयत के ईमान से नहीं, बल्कि जो इन पर अमल करे वो इनसे जिंदा रहेगा। मसीह ने हमारे बदले में मलाउन होकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो दार पर लटकाया गया वो मलाउन है, ताकि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे और हम ईमान के सबब से रूह का वादा पाएं। ए भाइयों, मैं इंसानी मिसाल देता हूँ। इंसान के तस्दीक करदा वसीयत नामे की तस्नीख या इजाद कोई नहीं करता। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। ये नहीं कहा गया कि उसकी नस्लों से, गोया बहुतेरों की बाबत, बल्कि गोया एक की बाबत कि तेरी नस्ल से, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि खुदा की तरफ से तस्दीक करता वसीयतनामा उस शरीयत से मनसूख नहीं होता जो 430 बरस के बाद आई, ताकि वो वादा ला हासिल हो। क्योंकि अगर मेरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से नहीं, मगर खुदा ने वो इब्राहिम को अज़रुए वादा बख्शी है। तो फिर शरीयत क्या चीज़ है? वो खताओं के सबब से बाद में दी गई, जब तक कि वो नस्ल ना आए जिससे वो वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर हुई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। बस क्या शरीयत खुदा के वादे के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी गई होती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता सदाकत शरीयत से होती, मगर नविश्ता ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया, ताकि वो वादा यीशु मसीह पर ईमान लाने से ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। फर्जंदान खुदा की आज़ादी। लेकिन ईमान के आने से पेशतर हम शरीयत की निगहबानी में कैद थे, जब तक कि ईमान जाहिर ना हो। बस शरीयत मसीह की आमद तक हमारा मुअद्दब बनी, ताकि हम ईमान के सबब से सादिक ठहरें। मगर जबकि ईमान आ चुका है तो फिर हम मुअद्दब के मातहत ना रहें, क्योंकि तुम सब के सब उस ईमान के वसीला से खुदा के फर्जंद हो जो मसीह यीशु में है, और तुम सब ने मसीह में इस्तबाग पाकर मसीह को पहन दिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम,
نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ زن، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور جب تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو۔